सतनामी समाज की आस्था के प्रतीक जय स्तंभ को जलाकर खंडित करने का काम किया गया है। भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कौन लोग हैं जो उनको बचा रहे हैं? यह बहुत बड़ी षड्यंत्र है। नहीं सहेंगे। आतंकवाद वाला कुछ है। कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब अशांति फैलाने का काम है लगातार ही। एक जात को दूसरे जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना। कौन संस्था है? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको सभी जानते हैं। ये उन्हीं का या उनके चेले चपाटी का ही काम है। कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहुत जगह हुआ, जैसे बलौदा बाजार कांड है, जैसे क्या बोलते हैं धर्मपुरा में जैद खान को जलाया गया। आपको बता दें कि सतनामी समाज के लोगों का सीधा आरोप है आरएसएस के खिलाफ जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया करने की बात की जाएगी। क्या मुंगेर जी के ग्राम जटपुरी में बेहद ही शर्मसार कर देने वाली वारदात निकल के सामने है, जिसमें सतनामी समाज की आस्था के प्रतीक जय स्तंभ को जलाकर खंडित करने का काम किया गया है, जिससे लेकर सतनामी समाज काफी आक्रोशित है और यहाँ पे कलेक्टर साहब का मिलने पहुंचे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। 16-17 तारीख मध्य रात्रि को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ग्राम झचपुरी कला, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली में हमारे मान सम्मान के प्रतीक, सामाजिक सतनामी समाज की आस्था के प्रतीक जय स्तंभ को जलाया गया है, खंडित किया गया है। और आज तक, अभी तक, आज दिनांक तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। कौन लोग हैं जो उनको बचा रहे हैं? यह बहुत बड़ी षड्यंत्र है। और सोचिए कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब अशांति फैलाने का काम है लगातार ही। वही लोग हैं। एक संस्था है जिसका जन्म 1925 में हुआ। अभी 2025 में शताब्दी वर्ष मनाए हैं। शताब्दी वर्ष मनाने का उनका मकसद वही है, एक जात को दूसरे जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना। और ये जो शांति का प्रदेश है छत्तीसगढ़, उसमें जहर घोलने का काम वही लोग कर रहे हैं। कौन संस्था है? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको सभी जानते हैं। ये उन्हीं का या उनके चेले चपाटी का ही काम है। कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहुत जगह हुआ, जैसे बलौदा बाजार कांड है, जैसे क्या बोलते हैं धर्मपुरा में जैद खान को जलाया गया। ये झंझपुरी में 2 बार घटना हो गया। हर बार मतलब टारगेट कर लिया हमारे बाबा का आस्था को। आपको बता दें कि सतनामी समाज के लोगों का सीधा आरोप है आरएसएस के खिलाफ जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया करने की बात की जाएगी। क्या बिल्कुल होगा। आने वाले समय में इसको हम लोग अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। अब हमारे समाज के एक एक गांव, एक एक टोला में जाएंगे और आरएसएस का जो जहर घोलने वाली भावना है, जो उनका मूल मकसद है भारतीय संविधान को ख़त्म करने का, ये हम अपने लोगों को सचेत करेंगे। और आरएसएस का हमारे सामाजिक कार्यक्रम में पूर्णतः बैन होगा। आपको बता दें कि सतनामी समाज के लोगों ने आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। और भी लोगों से बात करते हैं, आपका क्या कुछ कहना है? ये छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई है। मैं जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, अगर उनसे ये पद नहीं संभाला जा रहा है तो मैं अपने माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वो अपने पद से आज ही इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये लड़ाने और आपस में ये मांग पूरी होगी तो आगे क्या करेंगे? कोई जांच टीम की गठित बात करें, जांच की मांग करें। कलेक्टर महोदय से हम लोग को चर्चा हुआ है कि अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, अगर छत्तीसगढ़ के पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है, तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके अगुवाई में एक एसआईटी बनना चाहिए और उसके माध्यम से पूरी जांच का स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। वो कौन लोग है, वो कौन शक्ति है जो यह घटना को अंजाम दिए हैं, यही मांग करने आया है। जानकारी मिले कि ऐसी एक घटना उसी क्षेत्र में हुई थी। ये दूसरा घटना उसी गांव में। सीबीआई की जांच की मांग करें। हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, बलौदा बाजार की घटना का हम सीबीआई जांच मांग करते करते थक गए। लेकिन क्या बात है, क्या गणित है, क्या षड्यंत्र है, आज तक ये सरकार सीबीआई जांच की मांग को हमारी स्वीकार ही नहीं किए। आरएसएस से क्या दिक्कत है? आरएसएस सबको दिक्कत है। आरएसएस वो संस्था है, भैया ये बताइए, जब तक उनका संगठन, उसका पंजीकृत तो आज तक नहीं हुआ है। 1925 का संगठन है। 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा जो संस्था नहीं फैलाया है, तो आप समझ सकते हैं जो हम तिरंगे का अपमान करता हो वो संस्था कितना खतरनाक हो सकता है। इस कारण कहता हूं कि जो भी घटना हो रहा है वो आरएसएस कांड में कैसे मान सकते हैं कि भागीदारी आरएसएस की है? बिल्कुल है, ये उन्हीं का काम है। ये जाति संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ना चाहते हैं, तभी तो ये घटना को अंजाम दिया गया है।
अब मांग पूरी नहीं होगी तो क्या कुछ आंदोलन करें? अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, रेल रोको अभियान भी करेंगे हम। आपको बता दें कि मुंगेली जिले के एक ग्राम में इनके आस्था के प्रति जैद काम को जलाने का प्रयास किया गया, उसे खंडित करने का प्रयास किया गया है। जिले के पूरे प्रदेश भर में सतनामी समाज में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि इस कांड को जो भी किया अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ पे सतनामी समाज ने दी है। अब देख रहा हूँ इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।